सबसे डेंजरस स्टेज हार्ट ब्रेक की वो होती है जब इंसान दर्द से लड़ना बंद कर देता है और उसके साथ जीना स्टार्ट कर देता है। इतना सब सच जानने के बाद भी सखी ने उसे जाने नहीं दिया। शायद इसलिए क्योंकि कभी कभी इंसान किसी रिलेशनशिप को लॉजिक से नहीं, इमोशनल अटैचमेंट से पकड़ कर रखता है। उसे पता चल चुका होता था कि उसका हस्बैंड पहले ही उसे छोड़ने का डिसीज़न ले चुका था। उसे ये भी समझ आ गया था कि उसका वापस आना प्यार से ज़्यादा सिचुएशन की मजबूरी थी। लेकिन फिर भी सखी ने रिलेशनशिप को एक और चांस दिया और शायद वही उसकी इमोशनल वीकनेस भी थी और इमोशनल प्योरिटी भी। दूसरी तरफ माँ बेटे के साथ रहने का प्लान भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि अब असली कंसर्न इमोशनल कनेक्शन नहीं, फाइनेंशियल कन्वीनियंस ज़्यादा लगने लगा था। क्योंकि सास चाहती थी कि बेटा कनेक्टेड रहे, पैसे देता रहे, लेकिन परमानेंटली साथ रहकर डेली कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना करे। और धीरे धीरे सखी को फील होने लगा कि रिलेशनशिप्स के लिए नाम पर हर कोई अपने कंफर्ट और अपने नीड सिक्योर कर रहा है, बस उसकी इमोशनल स्टेट किसी को जेन्युइनली विजिबल नहीं थी। इतने प्रेशर और इमोशनल कन्फ्यूजन के बाद उसका दिमाग जैसे नम सा होने लगा था। फिर एक दिन उसने फाइनली अपने हस्बैंड से सीधा कहा कि अगर रिलेशनशिप रखना है तो क्लियरली बात करो, क्योंकि ये बार बार जाना आना किसी की लाइफ और इमोशंस के साथ खेलने जैसा है। और तब उसके सामने एक और शॉकिंग रियलिटी आई। उसकी सास अब ये कंडीशन रख रही थी कि वो सखी के फादर के घर में आकर रहना चाहती है। वही घर जहाँ सखी को इमोशनली रिजेक्ट और इंसल्ट फील करवाया गया था, अब वही लोग उसके सेफ स्पेस में अपनी जगह बनाना चाहते थे। और जब उसने सुना कि ये घर बड़े बेटे का है, जो घर तुम्हें मिला है उसमें मैं आकर रहूँगी, तब सखी के अंदर कुछ अजीब सा टूट गया। उसे पहली बार फील हुआ कि शायद उसकी लाइफ में बाउंड्रीज नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। उसकी फीलिंग्स, उसका कंफर्ट, उसका इमोशनल सेफ्टी जोन सब धीरे धीरे लोगों की कन्वीनियंस के नीचे दबा दिया गया था। और उस मोमेंट उसके अंदर एक रियलाइजेशन तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उसकी इमोशनल एनर्जी का एक हिस्सा हमेशा के लिए बुझ भी गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं रिलेशनशिप बचा रही थी या धीरे धीरे खुद को ख़त्म कर रही थी। उसने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर क्लैरिटी और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी प्रॉपरली ली ही नहीं। इमोशनली सॉफ्ट हार्टेड लोग अक्सर बाउंड्रीज लेट बनाते हैं और तब तक लोग उनकी इमोशनल लिमिट्स क्रॉस कर चुके होते हैं। जब रिलेशनशिप में सिर्फ आपसे एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट किया जाए तो धीरे धीरे आपका सेल्फ वर्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। अगर कोई इंसान बार बार आपकी इमोशनल बाउंड्रीज इग्नोर करे और आपसे ही हर सिचुएशन एडजस्ट करने की एक्सपेक्टेशंस रखे, तो आप क्या करते? रिलेशनशिप बचाने की कोशिश करते, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना देते, फैमिली के लिए टॉलरेट करते, या इमोशनली डिस्टेंस हो जाते? अगर आपने भी कभी किसी को दिल से चाहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर दर्द की आवाज़ मिलती है।